आज प्रेस और मीडिया के साथियों के सामने मैंने एक ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है उसके आधार पर रिलाइंग ऑन दैट जजमेंट मेरी बात मैं प्रेस और मीडिया के सामने रख रहा हूँ। गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के उमरगांव में सुईगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारा GIDC है, उसके 20 प्लॉट जिसकी वैल्यू क्रोर्स ऑफ रुपीस में होती है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कानून परमिशन नहीं देता है, पर एक भ्रष्टाचार से 20 प्लॉट जिसके सामने एक एग्रीकल्चर थोड़ी लैंड लेके एक सौदा हुआ था। मैं धन्यवाद करता हूं, एक जागृत नागरिक ने PIL लगाई थी गुजरात हाई कोर्ट में और गुजरात हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सारे मुद्दों को देखते हुए ये पाया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, मालाफाइड इंटेंशन है ऑफिसर का, कानून इसे इजाज़त नहीं देता है। और गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 20 प्लॉट दिए हैं, उसको उस डिसीजन को सेटिसाइड किया। वो 20 प्लॉट जिसको मिला था वो ऑर्डर कैंसिल किया और साथ ही साथ स्ट्रिक्चर पास किए कि GIDC के ऑफिसर का ये मालाफाइड इंटेंशन था। उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसने रीइटरेट किया कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही है, इसमें गफला हुआ है, मालाफाइड इंटेंशन है और ये 20 प्लॉट गलत तरीके से देने का निर्णय है वो जो सेटिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को कंफर्म किया। फिर भी आप देखिए गुजरात में भय मुक्त भ्रष्टाचार होता है। एक गफले में जो इंसान था उसको एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग कानून के तहत जो भी कंपनसेशन मिलना था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उसके आप हकदार हो। अब उसमें भी गुजरात सरकार के उन अधिकारियों ने कानून को तोड़कर 20 करोड़ रुपए 24 करोड़ रादर नए कानून के हिसाब से और 5 करोड़ एंड ऑड वो पुराने कानून के तहत करके 30 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन देने का डिसीजन लिया और इंटरेस्ट। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसी बात करते हो आप, 2013 का कानून आया, उससे पहले की ये मैटर है, इसमें नया कानून लागू कैसे होता है। और एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यूएशन करवाई सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे सिर्फ 1 करोड़ और ऑड ही मिलने वाला है। कहा 30 करोड़ और कहा 1 करोड़। तो इस तरह का भय मुक्त भ्रष्टाचार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए ये चीज़ बाहर आई है। हमने मांग की है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि GIDC के अधिकारी का मालाफाइड इंटेंशन था तो उसके खिलाफ क्यों अभी तक कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिए है। दूसरी मांग हमने की है कि GIDC में बार बार पॉलिसी चेंज होती है और पॉलिसी क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि टेलर मेड पॉलिसी बना के जहाँ से पैसे आए उनको फ़ायदा दो। तो सभी पॉलिसीज़ का कोई ना कोई कोर्ट के ज़रिए एक न्यायिक कमीशन बैठे और उसकी रिपोर्ट तैयार हो और वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो, लोगों के बीच जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जब इतना सारा गफला सामने आया है तो मोदी जी की जो 3 प्यारी बहनें हैं, ED, इनकम टैक्स और CBI, उनको भेजे यहाँ, देखे GIDC में जो अधिकारी और पदाधिकारी है उनकी डिसप्रपोर्शनेट एसेट को भी जांच करें और बताएं। तो ये कुछ हमने मांगे भी आज सरकार के सामने रखी है। थैंक यू।